एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर प्लेस। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 8। तो स्टार्ट करते हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं। ओके, चैप्टर का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं, मतलब कि ये सबसे कठिन समय नहीं है। तो इसमें ना इसकी राइटर जो हैं जया जादवानी, ये कहना चाह रही हैं कि अभी तुम्हारे जीवन में जो है कठिन समय नहीं आया है। तो मतलब लोग होते हैं ना कि उनकी ज़िंदगी में जरा सी उथल पुथल होती है और वो हार मान के बैठ जाते हैं, तो वो वही उन लोगों को समझाना चाह रही हैं कि ये तुम्हारे जीवन का कठिन समय नहीं है, तो तुम ऐसे हार मत मानो। तो ये इसी पर इन्होंने वीडियो बनाई है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। वो बोल रही हैं नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है और वो उड़ने की तैयारी में है। मतलब इसका ये है बच्चों कि चिड़िया घोंसला बनाती है ना। अब वो घोंसला कोई भी उजाड़ देता है। कभी बहुत तेज़ बारिश आती है, कभी कौवे उसका घोंसला उजाड़ देते हैं, पर वो कभी हार नहीं मानती। वो दोबारा चोंच में तिनका दबाकर उस तिनके से धीरे धीरे दोबारा अपना घोंसला बनाती है। तो अगर वो भी हार मान के बैठ जाए तो वो कभी सफल नहीं हो सकती, पर वो हमेशा मेहनत करती रहती है। ठीक है, वो हमेशा मेहनत करती रहती है। उसका मतलब वो जब जैसे कि बहुत तेज़ बारिश हो गई, टाइफून हो गया, तो बच्चों उसका जो घोंसला है वो उजड़ जाता है, पर वो दोबारा तिनका चोंच में दबाकर उड़ने की तैयारी करती है, मतलब बनाने की तैयारी करती है। ठीक है, वो कभी हार नहीं मानती। ऐसे ही दूसरा स्टैंडर्ड दिया हुआ है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। ठीक है, तो ये बोल रहा है अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ। तो बच्चों पतझड़ का मौसम होता है, जो पत्ते सूख जाते हैं वो टहनी पे से वो गिर जाते हैं ना, ऐसे टूट कर। तो उनको संभालने के लिए भी नीचे धरती होती है, वो धरती पर गिरते हैं, है ना। तो ये वो यही कहना चाह रहे हैं कि तुम हार मत मानो, तुम उम्मीद की डोर बांधो। तुम्हारे पीछे अभी भी हज़ारों हाथ है तुम्हारी हेल्प करने के लिए, तुम्हारी मदद करने के लिए। तो वो ये कहना चाह रहे हैं। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य बच्चों इसका मतलब होता है डेस्टिनेशन, मतलब आपकी जहाँ आपको जाना है वहाँ। तो वो बोल रहे हैं अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी भीड़ है और अभी भी एक रेलगाड़ी आती है, अभी भी एक रेलगाड़ी है जो अपनी मंजिल तक जाती है। तो ये बोलना इसमें चाह रहे हैं कि अभी भी, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अपनी मंजिल तक नहीं जा रहा, अभी भी बहुत भीड़ है मंजिलों तक जाने के लिए, और अभी भी है कि ऐसी हो जा सकती है। तो मतलब ये है कि तुम्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा मेहनत करनी है बच्चों। उम्मीद की डोर आपको बांध के रखनी है, तभी आप आगे सफल हो सकते हैं। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है, अभी कहा जाता है। तो बच्चों ये बोल रहे हैं कि कोई कहीं भी आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। प्रतीक्षा मतलब क्या होता है? इंतज़ार। क्या होता है? इंतज़ार। तो वो कहता है कि भाई जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का वक्त हो गया है। तो मतलब आप किसी से निराश हो, आप किसी से निराश हो के घर छोड़कर चले गए हो, किसी से भी, अपने माता पिता से, भाई बहन से, किसी से भी, तो वो आज भी बच्चों आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आज भी वो सूरज डूबने का वक्त देखते हैं और बोलते हैं जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने वाला है। ठीक है, तो वही है। तो आप अगर किसी से निराश हैं तो उससे निराश ना रहिए, क्योंकि वो भी आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही हैं सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है, एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं है सबसे कठिन समय। तो बच्चों आज भी
कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही हैं, जो बूढ़ी नानी जैसे कि आपकी दादी हैं, नानी हैं, वो आपको सदियों से जो कहानी सुनाती हैं, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है ना, दुनिया के तमाम बच्चों को आती हैं, क्योंकि ये बूढ़ी नानी या दादी उन्हें कहानी सुनाती है तो दुनिया के तमाम बच्चों को वो कहानी आती है। एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी। बच्चों, एक बस है जो हमारी धरती से अंतरिक्ष तक जाएगी और जो वहाँ पर बचे हुए लोग हैं उनकी खबर लाएगी। मतलब जो वहाँ पर छूट जाते हैं, जो मर जाते हैं, उनकी वो खबर लाएगी। आज भी एक ऐसी बस है जो उसकी वहाँ पर बचे हुए लोग हैं उनकी खबर लाएगी। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है। नहीं बच्चों, ये जितनी भी बातें हैं ये कोई कठिन समय नहीं है। आपको उम्मीद की डोर बांधनी है। इस चैप्टर में आपको यही बताया गया है कि आपको बच्चों उम्मीद की डोर आपको बांधनी है। जैसे चिड़िया का एग्जाम्पल दिया है, कितना प्यारा कि चिड़िया है, वो भी उसका बहुत बार घोंसला उजड़ता है पर वो दोबारा मेहनत करके बनाती है। और बच्चों, आज भी आपके हाथ थामने के लिए हज़ारों हाथ हैं। आप एक बार कोशिश करके तो देखिए। और आज भी बहुत भीड़ है। आज भी लोग अपनी मंजिलों तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। और आप किसी से निराश हैं तो प्लीज़ निराश नहीं रहिए, क्योंकि जिससे आप निराश हैं वो भी आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अब बूढ़ी नानी भी आपको कहानियाँ सुनाती हैं जो दुनिया के तमाम बच्चों को आती हैं। एक बस है जो अंतरिक्ष में जाएगी और वहाँ पर बचे हुए लोगों को लाएगी। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है। तो यही था आपका चैप्टर, और ये चैप्टर लिखा है बच्चों जया जादवानी ने। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर था। तो यही है आपका चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। यह सबसे कठिन समय नहीं। तो अब तक के लिए थैंक यू। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो बाय।